नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। अगर आधी रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए और तुम्हें पूरा यकीन हो कि घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो कभी जवाब मत देना। यह बात मुझे तब समझ आई जब मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। नौकरी की वजह से मैं एक छोटे से शहर में किराए के पुराने मकान में रहता था। मकान सस्ता था और मुझे रहने की जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने उसकी हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य बीते, लेकिन एक रात मेरी अचानक आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया हो, अभिषेक। मैं झटके से उठकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद सपना रहा होगा और दोबारा सो गया, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। अभिषेक। इस बार मैं पूरी तरह जाग चुका था। आवाज कमरे के बाहर से आई थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। उस रात के बाद यह सिलसिला रोज शुरू हो गया। हर रात एक ही आवाज। वह हमेशा मेरा नाम लेकर बुलाती थी। धीरे धीरे मेरी नींद उड़ने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। काम में मन नहीं लगता था। ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हर समय मुझे देख रहा हो। एक दिन मैंने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी को यह बात बताई। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर वह आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाती है तो कभी जवाब मत देना। मैंने पूछा, क्यों? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मामला सिर्फ वहम नहीं है। उसी रात मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जवाब नहीं दूंगा। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर वही आवाज आई, अभिषेक। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। अभिषेक। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया हो, अभिषेक। मैं डर के मारे उछल पड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बेहद करीब खड़ा है। अगले दिन मैंने मकान मालिक को सब कुछ बताया। पहले तो उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मकान छोड़ने की बात कही तो वह चुप हो गया। फिर उसने एक पुराना राज बताया। कई साल पहले उसी कमरे में एक युवक रहता था। उसका नाम भी अभिषेक था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। बस कमरे की दीवार पर नाखूनों से लिखा एक वाक्य मिला था। मैंने जवाब दे दिया था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी शाम मैंने मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। रात को सामान पैक कर लिया और सोचा सुबह होते ही निकल जाऊंगा। लेकिन उस आखिरी रात कुछ अलग हुआ। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। मैं थोड़ा शांत हुआ ही था कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था। मैसेज में लिखा था, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरे हाथ कांपने
उसकी आंखें एकटक मुझे घूर रही थीं। फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुमने सुन ही लिया। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं जान बचाकर भागा, सीढ़ियां उतरा, सड़क तक दौड़ा और फिर कभी उस मकान में वापस नहीं गया। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। कुछ महीनों बाद मेरे फोन पर एक अनजान कॉल आई। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर कॉल कट गई। उसके बाद ऐसी कॉल्स आने लगी, कभी देर रात, कभी सुनसान जगह पर, कभी तब जब फोन में नेटवर्क भी नहीं होता था। हर बार दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा होता और फिर कॉल कट जाती। मैंने नंबर बदल लिया, शहर बदल लिया, घर बदल लिया, लेकिन कॉल्स आना बंद नहीं हुए। फिर एक दिन अखबार में एक खबर छपी। एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था।